आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं रितिका तेहरान से, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है हॉर्टिकल्चर जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। जी मैम, जिस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और आपने अपने बलबूते पर कई सारी महिलाओं को भी जो है इम्पार्ट किया। आज का हमारा प्रोग्राम ही वुमेन एम्पावरमेंट का। सबसे पहले यही जानूंगी कि आज के टाइम पे वुमेन्स को आप किस तरह से देखते हो, कितनी इम्पार्ट वो हैं? आज की जो वुमेन हैं वो बहुत ही करना चाहती हैं काम, लेकिन बेचारी विलेजेस में, आई वेंट टू विलेजेस, तो वहाँ पे मैंने देखा, आई वाज रियली हर्ट कि एंड इट्स वेरी सैड कि उनको बेचारों को हस्बैंड्स पैसे नहीं देते। वो कहते साल साल हो जाता है, हमें कोई पैसे नहीं देते, बच्चों को हम ठीक से पाल नहीं सकते। सो ऐसे आपको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और उनको बनना भी चाहिए। सो मैंने उनको बड़े आइडियाज़ दिए, जैसे पिकल आप घर पे कहते, क्योंकि हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं करते हमें कि हम बाहर जाके काम करें। तो जब बाहर जाके काम नहीं कर सकते तो एक ही है कि ट्रेनिंग उनको वहीं पे दी जाए। तो मैं बात कर रही हूँ नगरोटा में सुकेतर गांव की। वहाँ पर मैं गई एंड वहाँ पर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर जी जो हैं राम सेवक जी, वो भी आए एंड उनकी पूरी टीम, इंस्ट्रक्टर को उनको मैंने बोल दिया था कि एक पूरी टीम आप ट्रेनिंग के लिए, वुमेन के लिए अलॉट कीजिए, ताकि वो पूरा 1 मंथ दे विल लर्न हाउ टू मेक पिकल्स, सॉसेस, जैम, एंड फॉर 1 मंथ दे विल डू इट एंड दे विल ऑल्सो गेट द डिप्लोमा, जो कि बड़ा मुश्किल है। डिप्लोमा लेना, इट्स नॉट इजी। अगर आपको काम आता है तो ही आपको डिप्लोमा देती है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी ये भी रहा कि उन्होंने कहा कि हम अगर कोई प्लांट भी लगाना चाहता है तो वो सब्सिडी देने के लिए भी तैयार हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लाइक अगर 20 लाख का प्लांट है तो गवर्नमेंट इसमें कोई 16 लाख देगी और खाली 4 लाख वुमेन ने लगाना है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वुमेन रेज करी थी अपने हैंड्स की, मैं अगर हम नहीं लगा सकते, पैसे नहीं लगा सकते, तो कैसे कर सकते आप हमारी हेल्प? हॉर्टिकल्चर में मैम आपका किस तरह का काम रहता है, किस तरह से आप महिलाओं के साथ मिलती है, इंटरेक्ट करती है और उनको उनके राइट्स के बारे में बताती है? जिस तरह से मैंने बताया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें प्लांट लगाने के लिए रूरल एरिया में, जैसे विलेजेस में 80% सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पे महिलाएं कहती हैं, उन्होंने हैंड रेज किया कि अगर हम नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं आप, अगर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास तो पैसे होते ही नहीं। तो मैंने उनको बोला इनकरेज करने के लिए कि कोई बात नहीं, आप काम सीखो, उसके बाद मैं प्लांट लगवा दूंगी आपका। मैं जो 4 लाख हैं, अगर इतना दे रहे हैं डिपार्टमेंट, 80% दे रहा है, उसमें से 4 लाख क्या होते हैं, कोई बात नहीं है, मेरी फाउंडेशन है सुभद्रा नाम से, मैं उसमें से निकाल के आपको 4 लाख दे दूंगी। 4 लाख से पूरा प्लांट आपका लग जाएगा, ताकि आप आत्मनिर्भर रहें। मतलब और मैं देखती हूँ कि सिटी में जो लेडीज़ हैं जो रहती हैं सिटी में, वो महिलाएं फिर भी अपना रोज़ी रोटी कमा सकती हैं, लेकिन बेचारी जो रूरल एरिया में लेडीज़ हैं वो तो कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब इट्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग टू सी देम। सिटी के कंपैरिजन में अगर बात की जाए रूरल एरिया में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको लगता है कि अभी भी ऐसी भी महिलाएं जो अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती एंड बेचारी जब आती हैं तो उनका शादी होती है तो उनके घूंघट पूरे नीचे तक होते हैं, वो ये भी नहीं देख पाती कि अपने हस्बैंड को नहीं देख पाती हैं, जो होने वाले हस्बैंड को, अब शादी नहीं देख पाती, इंजॉय नहीं कर पाती। मतलब ऐसे में आपकी जो सुभद्रा फाउंडेशन है वो किस तरह से काम करती है? कई सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, आपने जितने भी काम किए हैं उसकी सराहना जो है गवर्नमेंट भी करती है, लोग भी करते हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं फर्स्ट लेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हूँ जिसने बैंक्वेट हॉल बनाया था। रिट्स होटल करके मेरा एक होटल है, होटल भी बनाया और बैंक्वेट हॉल भी बनाया। आई वाज द फर्स्ट लेडी इन JNK, जिसमें मेरे हस्बैंड ने, ऑब्वियसली हस्बैंड सपोर्ट करते ही हैं एंड इसमें उनकी सपोर्ट रही एंड मैंने सबसे पहले ये बनाया। फिर उसके से 5-6 ईयर्स के बाद मैंने लुक्स सैलून की फ्रेंचाइजी ली और वो भी एक होटल में मैंने लुक्स बनाया। उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट, मैंने मेकअप सीखा लंदन से एंड उसके बाद नाउ आई एम अ रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट
कि मतलब लोग दूर दूर से आते हैं एंड मेरे से कहते हैं कि मेकअप आपसे ही कराना है। का आपने मेकअप भी किया हुआ, चाहे टीवी सीरियल की बात की जाए, बॉलीवुड की बात की जाए, तो क्या कुछ कहेंगे, कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपका उनके साथ? बहुत अच्छा। एक्चुअली मैंने काफ़ी अवार्ड्स भी विन किए हैं, जो कि अमृतसर के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बादल, उन्होंने मेरे को नॉर्थ इंडिया से अवार्ड भी दिए। उसके बाद मेरे को प्रीति जिंटा ने अवार्ड दिया बेस्ट मेकअप का। फिर मैंने मंदिरा बेदी का मेकअप किया। शी कॉल्ड मी स्पेशली जम्मू से कि आई लव योर मेकअप्स, आई हैव सीन। तो मेरे को थ्रू जो थे वहाँ पे कनेक्टेड पीपल थे, दे कॉल्ड मी एंड दे इनवाइटेड मी ओवर फॉर द मेकअप, सो आई डिडंट चार्ज हर एनीथिंग। प्यार आपको मिला है, चाहे जम्मू की बात की जाए, जम्मू से बाहर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। अगर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात की जाए, आप सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, आपका अलग से अपने कई सारे फील्ड्स में आप गए हैं। मैं इन शॉर्ट कहूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जिस तरह से मेकअप आर्टिस्ट भी आप हैं और उसके अलावा अपना बिजनेस भी आपका है। तो जिस तरह से मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ, वुमेन्स को एम्पावर्ड करने की बात कर रही हूँ, आपने अपने बिजनेस के थ्रू उन महिलाओं को भी काम दिया जिनके पास नहीं था। ये मैंने किया है कि मैंने महिला जितनी भी मेरे पास आती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेरी एकेडमी भी है लुक्स की, तो मैं वहाँ पे कोर्स कराती हूँ मेकअप का, ब्यूटी का और हेयर, तीनों चीज़ों का। और कई लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको मैं फ्री में सिखाती हूँ और फिर उनको एब्जॉर्ब भी करती हूँ। इन अ सेंस मैं उनको काम पे भी रख लेती हूँ, फिर सैलरी देती हूँ और काफ़ी ऐसे चलता रहता है। कितना अच्छा लगता है आपको जब आप देखते हैं कि महिलाएं कुछ कर नहीं पा रही हैं, लेकिन उनको जब आप मोटिवेशन देती हैं, जो कुछ नहीं कर पाती थी आज वो अपना घर चलाने में सक्षम है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? अगर आज महिला सक्षम है तो उनको इनकरेजमेंट मिली है लोगों से। जैसे मैं डिफरेंट रूरल एरियाज़ में जाती हूँ और ये देखती हूँ कि उनकी बातें सुनती हूँ, उनकी कहानियाँ सुनती हूँ, ताकि मुझे भी पता लगे कि वो किस दौर से गुजर रही हैं तो जब मैं देखती हूँ कि इतना बुरा हाल है वहाँ पे लेडीज़ का कि उनको पैसे कमाने के लिए, एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए पैसे नहीं मिलते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप ट्रेनिंग कीजिए, आप मेरे पास आइए। आप कहाँ पे महिलाएं आपके पास आ सकती हैं और किस तरह से आपसे मदद ले सकती हैं? एक तो हम ट्रेनिंग वहाँ पे भी जाके देते हैं मेकअप वगैरह की, ताकि वो अपना सैलून वहाँ पे खोल सकें और सब इंगेज हो सकें काम में। लुक्स की जो एकेडमी है, मैं अपनी पर्सनल तरफ से उनके पास जाती हूँ एंड उनको ऑफर करती हूँ कि मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट, दूसरे भी हैं जो जूनियर्स हैं, उनको भेज के उनको मेकअप सिखाती हूँ। कितने लोग आपके साथ, कितनी महिलाएं आपकी एकेडमी के साथ जुड़ी हैं और उन खुद अपने पैर पे स्टैंड हुई हैं? काफ़ी मतलब कोई अभी राउंड अबाउट अभी रिसेंटली लीजिए सुकेतर गांव में 100 महिलाएं थीं। उसके बाद जो मेरे को जो सरपंच हैं झज्जर कोटली के, उन्होंने भी अप्रोच किया कि हमारी भी महिलाओं को आप सिखाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल सिखा सकते हैं। मतलब हर एरिया में अब हम जा रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रही है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत हमारा साथ दे रहा है। इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है फिकी फ्लो के नाम से, फिकी फ्लो JKNL मीन्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो पैन इंडिया लेवल पे है एंड उसमें भी आई एम एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। तो उसमें भी बहुत हम काम कर रहे हैं और जगह किस तरह का काम रहता है उसमें भी सोशल वर्क। जैसे हम रूरल एरियाज़ में जाके विलेजेस को उनको पूछते हैं कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है। हम जेल में भी गए थे, जेल में भी हमने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कर सकते हो, आप दिए बना सकते हो, आप मोमबत्तियाँ बना सकते हो, क्या बना सकते हो। तो फिर वो लेडीज़ बेचारी जो अब जिन्होंने कोई क्राइम किया, वो 10-10 साल, कोई छोटी छोटी बच्चियां थी, मतलब कोई 12-12 साल की, उनको भी हमने ये बोला कि कोई बात नहीं, आप बनाओ, यहाँ पे करो। सोशली अटैच होने की कोशिश हाँ, करती हैं। बिल्कुल। तो हमारी ये फेडरेशन भी बहुत अच्छी है, जो कि ऑलरेडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है लेडीज़ की तरफ से। ये ऑल इंडिया लेडीज़ की तरफ से पैन इंडिया लेवल पे है। सो उसमें भी बहुत काम हो रहा है हमारा। जी हाँ जी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ आपकी जिस तरह से फाउंडेशन भी है और कई सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी आप करती हैं, जो महिलाएं एम्पावर्ड नहीं हैं उनको एम्पावर्ड करने की कोशिश करती है। इनकी एकेडमी भी है जिसमें ज़रूरतमंद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे एकेडमी में एडमिशन भी देती है और वहाँ पे सिखाती, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। मैम, हमारे इस प्रोग्राम के आखिर में वुमेन एम्पावरमेंट का जिस तरह से प्रोग्राम है, क्या एक मैसेज आप सोशली मैसेज देना चाहेंगे सभी महिलाओं? जी, मैं ये बोलना चाहूँगी सारी महिलाओं को कि आप प्लीज़ आके आगे बढ़िए और थोड़ा एंथुजियाज़म दिखाइए, थोड़ा जेस्ट दिखाइए, जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो सकें। डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी को भी, किसी पे, अपने हस्बैंड पे या बच्चों पे,
कोई डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप खुद आगे निकलेंगी, आगे कोशिश तो करिए। आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे कुछ बनोगे? थोड़ी कोशिश तो अपनी तरफ से करनी ही पड़ेगी ना। वो कहते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जो कोशिश, मैंने भी तो कोशिश की थी ना कुछ बनने के लिए, तभी आगे निकली हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ कि मेरे 2 सैलून हैं लुक्स के नाम से, और एक न्यू प्लॉट में, एक छन्नी में, और होटल है मेरा जो मैंने खुद बनाया है। जी, बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ रितिका जुड़ी थी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत कर कर इस मुकाम पे जो पहुंचे, और साफ तौर से सभी के लिए यह मैसेज दिया कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कोशिश करने की। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगे अगले हफ्ते नई शख्स से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, चलो।